से आगे से रास्ते नहीं है तो पीछे से घूम के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये पॉजिटिव वाला इसको बोला रहा है आ जाओ, इधर से रास्ते नहीं देगा, ये डिप्लेशन जोन है, तब ये इधर से जाएगा। अब यहाँ से जाएगा तो आपका मन है तो आप यहाँ पे बल्ब जोड़ दीजिए, पंखा जोड़ दीजिए, और नहीं तो यहीं से एगो तार जोड़ के बिजली के खंभा पे लेके चल जाइए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा सीधे बिजली के खंभा पे, अब बिजली के खंभा से जितना घर जोड़ना है जोड़ दीजिए। तो यही होता है आपका सोलर सेल। इस सोलर सेल की एक खराबी क्या है कि ये जो करंट बनाता है ये डायरेक्ट करंट बनाता है, क्योंकि आप देखेंगे डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती है, ये इसका डायरेक्शन नहीं बदलता है। अब ये डायरेक्ट करंट को तो आप बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए डायरेक्ट करंट डीसी के जगह पे आपको क्या चाहिए, एसी में। तो डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इससे जो एनर्जी आती है इसको आप बैटरी में स्टोर करके जब घर में चलाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इन्वर्टर लगा सकते हैं। अगर स्टोर करना है तो बैटरी की जरूरत है, और आप चाहते हैं स्टोर नहीं करना है, डायरेक्ट यूज करना है, जैसे सूरज निकला सोलर प्लांट से लगा के तुरंत, तो बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको स्टोर करना है तब बैटरी की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्या किया जाता है, जो सोलर पार्क होते हैं, बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट, इसमें क्या है कि खुद ही इतना जगह लिए रहते हैं, इसका करोड़ों का बजट आ जाता है। अब बैटरी खरीदेंगे तो उस पर अलग से पैसा, इसलिए ये लोग बैटरी नहीं खरीदते हैं, सीधा सोलर प्लांट बिछा दिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और यहीं पे लगा देते हैं एक ठो यहाँ पर ये लोग अपना इन्वर्टर। सारा करंट को एक जगह स्टोर करके इन्वर्टर ले आते हैं, इन्वर्टर उस करंट को एसी में बदल देता है। ट्रांसफार्मर आपको पता है कि डीसी में काम नहीं कर सकता है, ट्रांसफार्मर का वीडियो बना चुके हैं। ये क्या करेगा ट्रांसफार्मर, इस इन्वर्टर द्वारा बनाए गए एसी करंट जो है इसके वोल्टेज को बहुत बढ़ा देगा, और ये तुरंत सीधे दे देगा ग्रिड को। अब ये ग्रिड पहुंचा दीजिए आपको जहां पहुंचाना है, जिस शहर में पहुंचाना है। तो जो हम लोग जो बनाते हैं उसके लिए बैटरी की जरूरत है, लेकिन जो गवर्नमेंट बिजली बनाती है वो बैटरी का यूज नहीं करती है और डायरेक्ट ग्रिड में ले जाके भेज देती है। देखिए जो सोलर सेल होते हैं इसके कई लेयर होते हैं। आप ये वाला जो लेयर देख रहे हैं ये तो कोई लेयर ही नहीं है, ये तो फ्रेम है एल्युमिनियम का। आप खरीदेंगे तो साइड साइड में लोहा का इसे सेट किया रहता है, स्टील का वो फ्रेम है, वो मजबूती के लिए दिया है। मेन जो होता है इसके ऊपर एक शीशे की परत होती है, ग्लास। ये तो फ्रेम हो गया, ये तो साइड से लगा रहता है केवल, ऊपर से तो कुछ नहीं होता है। तो ये एक शीशा का ग्लास होता है। ये ग्लास क्या करता है, इसको चोट से बचाता है, स्क्रैच से, धूल से, इस सब चीज़ों से बचाता है, पानी उनी घुसने नहीं देता है। ये शीशा का सबसे बड़ा काम क्या है कि अगर आप इस शीशे को नहीं लगाते ना तो जो सोलर एनर्जी इस पर आती वो 50% रिफ्लेक्ट कर देता है, ये सोलर सेल भेज देता। तो भाई साहब इसको जितना एनर्जी मिल रहा है उसका वापस भेज देता, तब तो आपका काम ही नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ लगा दिया जाता है शीशा। ये जो शीशा होता है ये केवल 5% ही प्रकाश को वापस लौटने देता है, उसके सिवा प्रकाश को लौटने नहीं देता है। इसके अंदर एक कोटिंग की जाती है, इनकैप्सुलेंट की लगा दिया जाता है। ये क्या करता है इनकैप्सुलेंट, इसको मॉइस्चराइजेशन से बचा देता है, नमी नहीं होने देता है, और जितना भी एनर्जी आया है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वाली जो परत होती है ना, यहाँ जस्ट शीशे के नीचे वाली ये परत, ये पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है कि ये जो सोलर सेल लगा हुआ है ये ब्लू कलर का, ये पूरी तरह से इसको एनर्जी मिल सके। और आप सोलर सेल का जो मेन हिस्सा तो सोलर सेल है, इसका कंस्ट्रक्शन समझ ही गए हैं। इसके दो लेयर होंगे, ऊपर वाला एन टाइप, नीचे वाला पी टाइप। हो गया, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पी टाइप में जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। नीचे फिर एक ठो हम लोग कोटिंग लगा देते हैं और उसके नीचे एक ठो सीट लगा देते हैं जिसपे सारे चीज को सेट किया जाता है, और इससे जितनी भी करंट आती है उसको यहाँ पर हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं जिसे जंक्शन बॉक्स कहते हैं, और यहीं से करंट की सप्लाई भेज दिया जाता है। तो इसके जो शीशा लगाना है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब ये परत को एक दूसरे पर रख दीजिएगा तो ऐसे बिस्किट की तरह बिखर जाएंगे, इसको बांधना जरूरी है। तो साइड साइड से ऐसे लोहा का फ्रेम लगा के और उसको कस दिया जाता है ताकि ये अलग अलग न हो। सोलर सेल जो होता है वो बहुत छोटा डिवाइस होता है। सोलर सेल इसकी क्षमता इतनी कम होती है 0.5 वोल्ट, यानी आधा वोल्ट। आधा वोल्ट पे तो कुछ नहीं चलता है भाई साहब, हम लोग के यहाँ जो पंखा भी चलता है 220 वोल्ट पे चलता है, 12 वोल्ट पे तो बैटरी वगैरह चलती है, छोटे छोटे बल्ब वगैरह। तो ये तो 0.5 वोल्ट देता है। तो ये सोलर सेल किसी काम का नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, यूनिटी हैव स्ट्रेंथ, आप पढ़े होंगे, एकता में बल है। इसी सोलर सेल को जब आप कई ठो इकट्ठा कर देते हैं तो इससे बन जाता है सोलर मॉड्यूल। अब यहाँ देखिए ये अकेला है तो ये सोलर सेल है, और ये क्या बना दिए सोलर मॉड्यूल। इस सोलर मॉड्यूल में 72 सोलर सेल है। अब एक सेल का वोल्टेज 0.5 है तो 72 सेल से कितना वोल्टेज बन जाएगा, 36 वोल्ट का। 36 वोल्ट तो वोल्टेज ज्यादा हो गया। अब हमको इससे भी ज्यादा करना, आप जो खरीद के लाते हैं ना बाजार से, एक प्लेट लेके आते हैं ऐसे वाला, तो आप सोलर मॉड्यूल खरीद के लाते हैं, बोलते हैं सोलर पैनल खरीद के लेके आए हैं। तो ये सोलर मॉड्यूल हो गया, इसमें वोल्टेज ज्यादा हो गया। अब पता चला इससे भी इसका भी ग्रुप बना दे। तो सोलर मॉड्यूल का जब आप ग्रुप बनाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं सोलर पैनल।
एक आदमी व्यक्तिगत जो लेके आता है वो सोलर मॉड्यूल लेके आता है, लेकिन आप देखते हो ना घर के ऊपर आदमी बिछा देता है, तो वो क्या बिछा देता है आपका सोलर पैनल, और पूरे छत के ऊपर बिछा देना है पूरा ज़्यादा एरिया में, तो उसे कहते हैं सोलर एरे। ये और भी ज़्यादा होता है, बस इसी का एक संख्या बढ़ाते जाइए। और सोलर एरे से भी बढ़ाना है तो एक ही बार आप सोलर पार्क लगा दीजिए, सोचो पूरा खेते भर दीजिए आपका 20 बीघा में, तो ये हो गया आपका सोलर पार्क। ये सोलर पार्क जो है पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े सोलर पार्क हैं उस 5 बड़े पार्क में से 3 तो इंडिया में ही है। इतना बेहतरीन अचीवमेंट है हम लोग का। लेकिन इस सोलर पार्क की सबसे बड़ी खराबी नहीं, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। उसके बाद से इनके ऊपर सफाई करनी पड़ती है, धूल जम जाएगा तो उतना अच्छा से वर्क नहीं करेंगे, बादल रहेगा तो उतना अच्छा से वर्क नहीं करेंगे, बारिश हो गया फिर भी उतना नहीं करेंगे, और 24 घंटे तो ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब तक दिन रहेगा तब तक ही वर्क करते हैं। अब ये जो सोलर सेल होते हैं, मतलब मॉड्यूल का ये सेल, बस उसकी तो संख्या बढ़ा रहे हैं आप, तो इसकी भी 3 कैटेगरी होती है। ये बेसिकली 2 ही मेन यूज होती है, एक होती है मोनोक्रिस्टलाइन और एक होती है पॉलीक्रिस्टलाइन, और एक होती है थिन फिल्म। थिन फिल्म का यूज बहुत कम होता है, ये पतला होता है, बहुत कम यूज होता है इसका, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो इसको हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। बस यहाँ समझिए, ये जो ब्लैक कलर का होता है ये होता है मोनोक्रिस्टल, और ब्लू कलर वाला होता है पॉलीक्रिस्टल। ये वाले ज़्यादा बढ़िया होता है, ये कम बढ़िया होता है। ये कम रोशनी में भी काम करेगा, इसके लिए फुल रोशनी चाहिए। इसमें क्या है कि मतलब बादल वगैरह भी रहेगा तो भी काम कर देगा, इसके लिए भैया बादल नहीं चाहिए, आपको एकदम पूरा कड़कड़ा के धूप चाहिए। यानी अगर आप राजस्थान में हैं तो आप ब्लू वाला लगा सकते हैं, आपको धूप भयानक मिलता है। लेकिन आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे एरिया में हैं तो फिर गलती से भी पोलो क्रिस्टलाइन नहीं लगाइएगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोनो क्रिस्टलाइन लगाना पड़ेगा। अब इसकी फैसिलिटी ज़्यादा है तो ये महंगा भी आता है, ये थोड़ा सस्ता रहता है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, इसकी लाइफ कम होती है। ये वोल्टेज ज़्यादा दे देता है, ये वोल्टेज उतना कम देता है। लेकिन अगर आपके यहाँ धूप प्रॉपर है तो आप ये वाला लीजिए, ब्लू वाला पॉलीक्रिस्टलाइन, और अगर धूप ज़्यादा नहीं है तो मोनोक्रिस्टलाइन लीजिए। गवर्नमेंट ज़्यादातर मोनोक्रिस्टलाइन लेती है क्योंकि उसके पास पैसे एक बार इन्वेस्ट करना रहता है। मोनोक्रिस्टलाइन में एक चीज़ देखेंगे ना, यहाँ पर एक इस टाइप का गोल गोल मिलेगा, यानी इसके जो सेल होते हैं वो क्रॉस में नहीं होते हैं, हल्का सा यहाँ पे घूमे रहते हैं इस टाइप में, जिस वजह से यहाँ पे आपको गोल गोल मिलेगा। जबकि इसके जो सेल होते हैं वो एकदम स्क्वायर में होते हैं सब, तो इसमें ऐसे लाइनिंग देखने को मिलती है। ओवरऑल में दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, पैसे का डिफरेंस है। आपको ही पता है, ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो जेन्युइन है, ज़्यादा अच्छा सामान मिलेगा, कम पैसा लगाएंगे तो थोड़ा तो कम मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। देखिए, हम लोग कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं, इससे क्या होता है, कोयला लॉस होता है, प्रदूषण होता है, 75 टाइप की बीमारियां होती है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग एक ठो प्रदूषित वातावरण दे के जाते हैं। हमारे पूर्वज हमें एक साफ सुथरा वातावरण दिए, लेकिन हम अपनी पीढ़ियों के लिए एक बहुत गलत मैसेज दे के जा रहे हैं कि भैया हम खुद ही इतना गंदा कर देंगे, तुम लोग ससुरे लोग, छोटा बच्चा जब दूध पिएगा ना तो बगल में ऑक्सीजन भी लेकर बैठेगा, इतना पोल्यूशन कर दे रहे हैं। तो इसलिए इंडिया बहुत तेजी से सजग हुआ, और इसमें तो हम सैल्यूट करना चाहेंगे कोची एयरपोर्ट की। कोचिंग एयरपोर्ट जो थी, केरल की कोची एयरपोर्ट, उसने सोचा कि हमारा जो बिजली बिल आता है, एयरपोर्ट की बहुत बिजली बिल आती है, बहुत इलेक्ट्रिक कंज्यूम होता है एयरपोर्ट पर, तो उसका बिजली बिल 15 करोड़ रुपए आता था सालाना। एयरपोर्ट ने कहा कि 15 करोड़ बिजली बिल को कैसे बचाया जाए, तो इसने सोचा कि कुछ ऐसे जगह हैं जैसे जहाँ पे गाड़ियों का स्टैंड है, पार्किंग वगैरह है, अब जो बाहर रिसीव करने जाएंगे 4 व्हीलर लगाएंगे, पार्किंग का एरिया होता है, तो उसने सोचा कि उस बाहर की लाइटिंग को हम सोलर प्लांट से कर देते हैं। तो उसने 400 सोलर पैनल लगा दिए जो उसके बाहर के ऑटो स्टैंड थे उसके ऊपर छतरी पे लगा दिया, तो उससे काफ़ी बिजली फायदा हुआ। धीरे धीरे करके आज कोची एयरपोर्ट ने वो 400 से बढ़ा के 46,000 पैनल लगा दिया है वहाँ पे, 46,000 पैनल। इस 46,000 पैनल लगाने में उसे 62 करोड़ रुपए की लागत आया था, 62 करोड़। अब आप सोचिए, हर साल वो 15 करोड़ तो वैसे ही दे रहा था, 4 साल में तो उसका 62 करोड़ रुपया निकल गया बिजली बिल के रूप में। आज एक कोची एयरपोर्ट इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो बिजली बिल पर 1 रुपया नहीं खर्चा करता है, सोलर एनर्जी से बिजली को ले लेता है। उसने हर साल अपना 15 करोड़ रुपए बिजली बिल बचा लिया, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा लिया, आने वाली पीढ़ियों को मैसेज दिया कि देखो, लाख चुनौतियों के बावजूद जो भारत को एक पिछड़े देश में गिनती किया जाता है, जो दुनिया नहीं सोची वो हम करके दिखा दिए। और इससे फायदा क्या होता है, जब आप कुछ करते हैं ना तो लोगों के अंदर आपसे एक प्रेरणा लेने को मन करने लगता है और वो भी आगे बढ़ते हैं। यही सेम स्टेप उठाया जो एयरपोर्ट का जो खाली एरिया होता है, रनवे पे ही ना जहाज उतरती, अगल बगल के खाली एरिया जो उसकी बिल्डिंग्स थी, पार्किंग एरिया, एक्स्ट्रा एरिया जितने होते हैं, उस सब पे कोचिंग एयरपोर्ट ने क्या किया, पूरी तरह से सोलर प्लांट लगा दिया। इसी को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट ने कहा कि हम क्यों पीछे रहेंगे, कोलकाता एयरपोर्ट भी जो है ना अपने ऊपर पूरी तरह से सोलर पैनल लगा दिया है। तो इस वक्त में
में कोलकाता एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट पूरी तरह से आप कह दीजिए तो एक सोलर प्लांट पर अब चलने के लिए तैयार है। आशा करते हैं कि भारत के अन्य एयरपोर्ट भी इसे देखकर अपने आप को सुधारेंगे और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट पर आश्रित हो जाएंगे। साथ ही इंडियन रेलवे को कहेंगे भाई साहब आप क्यों पीछे रह रहे हैं, आपके पास तो जमीन की कोई कमी नहीं है, पूरे रेलवे स्टेशन के ऊपर बिछा दीजिए सोलर पावर प्लांट, ताकि जो एनर्जी हो सके कम से कम हम फ्यूल को जला सके। कोयला पेट्रोलियम इस सब से बिजली बनाना पर्यावरण के लिए सही नहीं है। इस सब को देखते हुए मोदी जी ने ऐलान किया पूरी दुनिया में। देखिए ग्रीन एनर्जी को लेकर मोदी जी शुरुआत से ही है। 2015 में इन्होंने इंटरनेशनल सोलर एलियंस बनाया था। सौर्य पुत्र बोला था कि जहां 121 देश जिन्हें धूप बहुत ज्यादा मिलता है वो लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए मोदी जी ने वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन का जो है नारा दिया कि भैया एक ही सूरज है, एक